हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम रावल है एंड वेलकम बैक टू चैट ट्रैप विद विक्रम रावल। आई एम गोइंग टू वेट फॉर सम पीपल टू कम ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूंगा, थोड़े व्यूज़ शुरू हो जाए एंड विल स्टार्ट विद द शो। ग्रेट। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम विक्रम रावल है एंड वेलकम बैक टू द चैट ट्रैप शो विद विक्रम रावल। एंड येट अगेन लाइक एवरी वीक हम लोग आते हैं बहुत सारे गेस्ट लेके, बहुत सारे लोगों के सामने आप आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट से हम मुलाकात करते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज गेस्ट एज आई ऑलवेज से आर वेरी स्पेशल। हर कोई स्पेशल होता है इस दुनिया में, बट हमारे गेस्ट यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि जब भी हम किसी से भी बात करते हैं इनमें कोई ना कोई ऐसा एक रीज़न होता है इंस्पायर होने का, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है इनसे कुछ सीख लेने का। इनका टैलेंट, इनकी एक्सपीरियंस लाइफ में, जो इनके कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं जो इनसे हमें बहुत ज़रूरी होता है इनके बारे में सीखना। सो ऐसे ही हमारे गेस्ट हैं आज जो हमारे साथ मुलाकात करने वाले हैं, हमारे शो पे आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू मिस्टर काजी एम राखिब टुडे। ही इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर and an art critic. He's based out of Delhi. He has worked for a leading media organization, including India Today Group. He has worked for all these organizations, including India Today Group, In Flight Magazine, Swagat, Sahara Daily, Midday, Sunday Mail, and is currently with National Herald. He's in the art domain right now, where he also has the knowledge of a lot of art. He curates art. He understands artists. He interacts with them. He visits and covers a lot of exhibitions in Delhi, a lot of functions related. He has also been a judge to a lot of these programs as well. So ऐसे ही हम लोग इनसे उनके बारे में और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। Last year, he had also published a coffee table title book, I mean, some time back only, 100 Legal Luminaries of India. Since starting his career in 1987, Kazi sir has been involved in the launch of several publications. He has excelled in various professional roles as art director, illustrator, art writer, painter, and photographer. The list goes on, and I'm happy and I'm glad to introduce him. He worked on design projects at Kabul-based Afghanistan Times and Dhaka's The Independent. He holds a master degree in fine arts and a postgraduate diploma in advertising and marketing. He is a visiting faculty at various art colleges and universities. Additionally, he has also judged various art and fashion shows as well. So you see, the kind of person we are getting along with on the show today has so much of experience. We are very glad to welcome Mr. Kazi M. Rakhib today. Please welcome him. हेलो नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मुझे आपका जो नाम है प्रोग्राम का, दिल्ली स्थान, वो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप जैसे हमारे गेस्ट ही हमें टाइम देते आते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू आस्क यू क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंसेस, आपके बारे में जानने का मौका मिलता है हमें। इट्स एन ऑनर दैट आपने टाइम निकाला ना आप इस शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आज का जो एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सो हालांकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिबेटेबल है दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, कि किस लेवल पे है, हाउ मच पीपल अंडरस्टैंड आर्ट। कई बार बोला जाता है कि नहीं, कंपेयर टू इंटरनेशनल आर्ट हम लोग उतना इवॉल्व नहीं हुए हैं। सो आपके जितना एक्सपीरियंस आपने देखा है, आप शुरू से इस इंडस्ट्री में रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से स्टार्टिंग, व्हाट डू यू वांट टू गिव अ बैकग्राउंड अबाउट इंडियन आर्ट एंड द कल्चर राइट नाउ? क्या चल रहा है? नहीं, एक्चुअल में इंडियन कल्चर तो बहुत पुराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। यहाँ पर हर स्टेट की अपनी एक ट्रेडिशनल आर्ट है। इंडिया की तो एक अलग आर्ट है, मतलब इंडिया की अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप जाने तो वो अलग बात है, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी आर्ट है। आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और बहुत लोगों को पता भी नहीं। जैसे सपोज मेरठ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक अजीब आर्ट है। वहाँ पे एक सीजर्स बनती है वहाँ पर, तो सीजर्स से लोग पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग्स, मतलब नाम लिखते हैं, कैलीग्राफी करते हैं।
वो एक नई चीज है। तो अगर आप ये कंसिडर करें कि इंडिया में हर मतलब जैसे हर जगह 200 किलोमीटर लैंग्वेज बदल जाती है, ऐसे वहाँ की जी ट्रेडिशनल आर्ट भी बदल जाती है। तो इंडिया बिल्कुल की आर्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेवल रखती है, अपना मुकाम रखती है। और डेफिनेटली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें तो डेफिनेटली आपका हमारा लेवल भी एक है, जो मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इतना रियलिस्टिक काम हुआ है और मॉडर्न में काम हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट भी काम हुआ है। इंस्टॉलेशन थोड़ा इतना लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन जी हम उनके कंपेरेबल हैं। जी बिल्कुल। तो ये जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वी आर एक्चुअली रिच एंड वी आर सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज हिस्ट्री ऑलरेडी विद आर्ट, सो आई थिंक यू एब्सोल्युटली वेरी राइट ऑन दैट फैक्ट। बट या जो अभी ह्यूमन काइंड ने ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक ऐसा देखा नहीं है जो आजकल हो रहा है, जो सडनली कोविड कोरोना वायरस की वजह से अभी सिचुएशन आई है, जबकि नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, सारे एग्जीबिशंस हो रहे थे, सब हो रहा था एंड एक तरफ आर्ट को प्रमोट किया जा रहा था। हाउ डू यू सी आर्ट एंड आर्टिस्ट्स आफ्टर दिस कोरोना सिचुएशन? इज इट गोइंग टू बी नॉर्मल या फिर एक नया तरीका आएगा, एक नया दौर आएगा जिससे कि आपको लगता है नया फैशन चलेगा एक तरीके का इस आर्ट कल्चर में? देखिए, जी नया दौर तो डेफिनेटली आ गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द ऑनलाइन। अदरवाइज हम बिल्कुल पर्सनली मिल रहे होते, वी आर डिस्कसिंग ऑन द फेस टू फेस। तो डेफिनेटली जी नया दौर तो आ गया है, इसमें कोई जी डाउट नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट तो सडन मतलब शॉक हो गया कि सडन एग्जीबिशन, मैं ऑलरेडी एंगेज था 2-3 एग्जीबिशन में आने वाली, कहीं मैं जी चीफ गेस्ट था, कहीं जज था। तो सडनली मुझे कॉल आया कि नहीं नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होटल वालों ने मना कर दिया है, हाँ गैलरी वालों ने मना कर दिया गेट टुगेदर को। तो डेफिनेटली आर्टिस्ट को तो बड़ा सेटबैक हुआ है, स्पेशली जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, जो जी वर्किंग आर्टिस्ट हैं, स्कूल टीचर हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स हैं, या कहीं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं। तो दे आर सर्टनली जी दे आर गेटिंग सम मनी फ्रॉम द सैलरी। लेकिन जो ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीलांस आर्ट वर्क, वो बहुत अफेक्टेड है, बहुत सीरियस पोजीशन में है उनकी। मतलब इवन मुझे काफी लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हम जो भी हमारा प्राइसेस है, हम उसको 50% कर दें, लेकिन हमारा पेंटिंग सेल होना चाहिए। तो हाँ ये जी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। दूसरा कि आर्ट एक ऐसी चीज है, लुक एंड फील और टच एंड फील वाला भी सिचुएशन होता है। अब जी ऑनलाइन डेफिनेटली आर्ट वर्क बिकता है, लेकिन ऑनलाइन उन लोगों का आर्ट वर्क बिकता है जो ये तो बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जी जिनको लोग दुनिया जानती है। इंडिया के बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जो गिनती के 50 लोग हैं मान लीजिए, या 100 जी लोग होंगे। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, तो उनका आर्ट वर्क वो आदमी देखना चाहता है कि ओरिजिनल है या नहीं है, इसमें क्या कमी है। मतलब जब तक वो हाँ जी नेट पे वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो गई है। और नेट पे वो समझ नहीं पा रहा बायर कि जो मैं पेंटिंग खरीद रहा हूँ, जो मैं आर्ट वर्क खरीद रहा हूँ, क्या वो वर्थ जी इट है इतने पैसे। ये एक बड़ी डिफिकल्टी आ गई। और जैसे सिचुएशन साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, हमारे यहाँ हमेशा इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली नंबर पेशेंट के इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर। बहुत सारी हम्म टेक्निकल हमारे यहाँ सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो ये सब जी की वजह से आर्टिस्ट तो बहुत इफेक्ट हो रहा है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये मार्च तक चला, 2021 मार्च तक, तो काफी जी लोग वेट कर रहे हैं कि शायद मार्च में नया सेशन आएगा, नया फाइनेंशियल बजट आएगा, तो उसमें हो सकता है ये कंट्रोल आ जाए। लेकिन अगर उससे पहले कि हमारा कोई जो इंजेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, तो उससे शायद फर्क पड़े। लेकिन आर्टिस्ट को अभी, आर्टिस्ट लोग पेंटिंग तो बना रहे हैं घर में बैठे। मैंने पूछा आपको तो बड़ा अच्छा मौका मिला है पेंटिंग बनाने का, घर बैठे हैं आप। लेकिन वो सिचुएशन है कि आर्टिस्ट को माइंड चाहिए, मतलब उसको सुकून चाहिए। उसको अगर टेंशन है दिमाग में कि मैं बाहर नहीं मूव कर सकता, कभी आर्टिस्ट क्या होता है कि 4 घंटे घूमता है, हाँ जी 2 घंटे में वो सोचता है। तो जो विजुअलाइज करता है वो विद इन 15 मिनट में पेंट करता है या अपनी फॉर्म को कंप्लीट करता है। तो आर्टिस्ट का सिचुएशन ये नहीं है कि 24 आवर काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब वो जितना सोचेगा उसके बाद वो फॉर्म में आएगा, अपने कैनवस पे आएगा। तो ये सिचुएशन आर्टिस्ट का अंदर से वो हैप्पी नहीं है, तो उसको आर्ट वर्क बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सिचुएशन काफी सीरियस है। वेरी जी वैलिड पॉइंट। एंड बट जी जैसे कि हमने अभी बात करी कि हम ऐसे बात कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो से, जी तो क्या ऐसा कोई ऑनलाइन या डिजिटल का तरीका है जिससे कि आर्ट को प्रमोट करा जा रहा है, आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं इसी मीडियम से? कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा हो शायद? ने डेफिनेटली शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने ऐप भी बनाए हैं। तो उसमें अच्छा क्या है कि, हाँ, तो उसमें क्या सिचुएशन है कि आप दूसरे मतलब पूरी दुनिया को लाइव दिखा रहे हैं कि मैं जी लाइव पेंटिंग कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ। आप जस्ट हम्म, सी माई वर्क, इफ यू लाइक देन कनेक्ट मी और कॉन्टेक्ट मी वट एवर ऑन एनी मीडियम। तो ऐसे, लेकिन वो अच्छा लोग बहुत मुश्किल है कि हर एक आदमी अपना ऐप बनाए, बहुत एक्सपेंसिव बिल्कुल है वो। कुछ लोगों ने दिल्ली हाँ में जी बनाया वही है। हाँ, ओके तो जैसे अमित अमित दत्त एक आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है। और कुछ लोग और लोगों ने बनाया। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं 10 to 5 ऑफिस में, वहाँ पेंटिंग लाइव बनाते हैं। अगर आपके हम्म पास वो ऐप है, आप उसको लाइव देख सकते हैं कि ये पेंटिंग बन रही है। तो अभी उस पर बिडिंग कर अच्छा सकते हैं या उसको
रिक्वेस्ट, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो हालांकि वो तो काफी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल से कर रहे हैं शायद वो, लेकिन वो उनको इस वक्त बड़ा बेनिफिशियल है इस तरह की चीजें कि आप उनको दिखा सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो तभी वो ऑनलाइन ऑनलाइन डेफिनेटली काफी सारी वेबसाइट अभी लॉन्च हो रही है। तो वो वेबसाइट के जरिए आपको कांटेक्ट करे, लेकिन जो बड़ा आर्टवर्क है जो करोड़ों में सेल हो रहा है वो ऑनलाइन मुश्किल है सेल होना उसका, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो जब तक आदमी आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, आपका पेंटिंग देखेगा नहीं, आपके सर्टिफिकेट नहीं देखेगा तो खरीदेगा नहीं। जो पेंटिंग 50,000 के प्राइस के लो हैं वो ऑनलाइन बेचना थोड़ा इजी है कि मतलब लोग सोचते हैं चलो ठीक है ड्राइंग रूम में 25,000 रुपए का एक पेंटिंग लगा सकते हैं, लेकिन जहां वो क्रॉस करता है 40-50,000 से क्रॉस करता है, फिर वो चाहता है कि वो पेंटिंग खुद जाके लूं और देखूं। लेकिन हालांकि ये सिचुएशन तो आगे आप कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। अभी कुछ क्लब्स भी खुल रहे हैं, जैसे प्रेस क्लब बीच में खुला है, मीडिया क्लब्स, वैसे दूसरे क्लब्स खुल रहे हैं, तो आप जाके पेंटिंग दिखा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे एग्जिबिट करना वो करना वो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लोग आदत भी नहीं है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपने मुझे समझाया कि हाउ टू टैकल दिस नेट, आप ऐसे क्लिक करो, ऐसे वॉइस करो, साउंड करो, विजुअल करो। तो अभी आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो जानते ही नहीं, वो समझते नहीं कैसे ऑपरेशन होगा। इवन लोग मोबाइल, जैसे अर्पणा कौर है वो मोबाइल नहीं रखती है, उनको लैंडलाइन पे बात करना पड़ता है। तो ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे, यंगस्टर समझ रहे हैं, तो फिर उनको किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी साथ जाना पड़ता है। तो हो सकता है कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी शुरू हो जाए जो इन लोगों को मार्केट करे। तो मेरे ख्याल से पॉसिबल, आप जैसे आप कर सकते हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप आर्टिस्ट का आर्टवर्क भी सेल कर सकते हैं। जी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक आपने मेंशन किया एक आर्टिस्ट के बारे में जो ऑनलाइन आर्ट कैसे अपने को दिखाते हैं लाइव, एंड जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इनपुट है ये कि आप अपनी करंट सोर्सेस और रिसोर्सेज को अप्लाई करें लाइव वीडियोस पे। ऐप अगर आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी ऐप बनाएं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अलाउ होती है तो आप उसमें ऐप बना के आप लाइव अपना, आपके पास छोटा स्टूडियो है, गैलरी है, तो आप दिखाएं थोड़ा थोड़ा कैसे आप स्ट्रोक्स करते हैं, आप कैसे अपनी आर्ट बना रहे हैं, या फिर आप अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। या कोई गैलरी अपना ऐप बनाए, उसमें 50 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी जी जो जी जी, पुअर आर्टिस्ट भी हैं, जो बेसिक आर्टिस्ट हैं, ये गैलरी अपना ऐप बना दे, गैलरी से लाइव होता रहे प्रोग्राम, और आर्टिस्ट अपने अपने मतलब डे बाय डे परफॉर्म करते हैं, या अपना पेंटिंग दिखाते रहे, इंट्रोडक्शन देते रहे, अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करते रहे कि मैंने क्या बनाया है। और फेसबुक लाइव का भी जरिया है एक, फेसबुक लाइव पे आ सकते हैं लोग ऐसे ही जैसे हम आ रहे हैं, अपने आर्टवर्क को प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक यूट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म नाउ, मीडियम। कई लोगों को मैंने देखा है कि ऑनलाइन आर्ट गैलरी भी शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर दे आर हैविंग ऑनलाइन एग्जीबिशंस। एक वो भी मुझे एक नया ट्रेंड है। हाँ, मैंने भी कई सारी, मैं अभी 2 एग्जीबिशन में जज बन चुका हूँ ऑनलाइन एग्जीबिशन से। तो मैंने कहा मैं जज कैसे करूंगा। अभी मेरठ यूनिवर्सिटी का काफी बड़ा शो था, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे मतलब 52 कॉलेज अंडर में आते हैं, तो काफी लोगों ने वहाँ पे आर्टवर्क भेजे मुझे, मतलब बहुत हजारों की तादाद में भेजे। तो उन्होंने मुझे, मैंने क्या बोला आप क्या करूं मैं, चले हम आपको स्किल भेज रहे हैं, तो आप स्किल में आप जज कर लिए, तो जज करने का कोई प्रॉब्लम, जब आर्टवर्क आपके सामने आ गया है उसके बाद में सेलेक्ट करके 25-50 आर्टवर्क भेज दीजिए, फिर हम उनको बोलेंगे उस आर्टवर्क का हमें वीडियो भेजिए। आर्टिस्ट सिटिंग विद द आर्टवर्क टॉकिंग अबाउट हिज आर्टवर्क, so he can explain about his artwork. So I am selecting the artwork and they are making videos after that and they are uploading on the YouTube. ये भी चल रहा है। That is very interesting. अभी एक और एग्जीबिशन में होने वाला हूँ मैं, उसमें भी मैं जज हूँ। अच्छा, तो उनको भी मैंने समझाया कि हमें कितना कुछ आपसे जानने को मिल रहा है। जी, कितना कुछ जानने को मिल रहा है आपसे। ऑल्सो ये जैसे लोग, आपको क्या लगता है कि हाउ डू ऑल दीज आर्टिस्ट यू नो हैव द कॉस्ट व्हिच कवर्स, कि कितने की पेंटिंग होनी चाहिए, 20,000 की होगी या करोड़ों की होगी? हाउ इज दैट बीइंग जज्ड इन द मार्केट ऑफ दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज और स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया? किस तरीके से आर्टिस्ट अपने पेंटिंग को वैल्यू करे? अब ये तो सीनियर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं या जूनियर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बट आप नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप किया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि लोगों ने मुझे, मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ तो सडनली मुझसे पूछते हैं सर ये कितने की बेचूं? अरे मैंने कहा तुम्हारी पेंटिंग है तुम बेचो। तो मैं ये समझ रहा हूँ लोगों को पहले अपना आर्टवर्क पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो आर्टवर्क बना रहे हैं वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं है, उनकी ड्राइंग डिफरेंट है बाकी आर्टवर्क से। बट आर्टवर्क का मतलब क्या है? बेसिकली क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप।
तो क्रिएट वो कर रहे हैं जो जो पहले किसी ने नहीं किया है। अगर किसी ने वो सेम नॉवेल लिखा है, सेम फिल्म बनाई है, हम लोग कॉपी बोल देते हैं ना कि यार ये तो करोड़पति का सेट है, वहां से लिया है, तो इमीडिएट हम बोल देते हैं। तो ऐसी पेंटिंग को भी देख करके बता देते हैं कि भाई ये पेंटिंग तो ऑलरेडी वहां बन चुकी है, आप यू आर कॉपिंग दैट पेंटिंग, तो सडनली कॉपिंग का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आपको पहले ये करना है कि आपको ओरिजिनलिटी लानी है अपनी आर्ट वर्क में, पहले बेसिक काम ये करना है, फिर लोग उसको रिकॉग्नाइज करें जो आपकी ओरिजिनलिटी, जो आपकी यूनिकनेस है, वो एक डिफरेंट है और वो अच्छी भी है। ऐसे नहीं अब टेढ़ा वेढ़ा कुछ कर दें तो बोलेंगे मैंने यूनिक किया है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करें कि भाई ये जो इन्होंने क्रिएटिव किया है। तो पहले तो आपको थॉट प्रोसेस ऐसा करना है कि आप कुछ नया करें, और नया करने के बाद वो आप लोगों को पसंद आए, उसके बाद वो स्लोली स्लोली उसका प्राइसिंग होती है। ऐसा नहीं कि सडनली कल से 1 करोड़ की पेंटिंग मिल जाएगी। आपको जो बेसिक चीजें, जैसे आप लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको अच्छे वर्ड्स, पोएटिक वर्ड्स पता होने चाहिए, आपको अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप काम करें। तो ऐसे ही आपको अगर पेंटिंग बना रहे हैं, आपको एनाटॉमी आना चाहिए, आपको फिगर का स्टडी आना चाहिए, आपको कलर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, आपको लाइटिंग मैनेजमेंट आना चाहिए, कहाँ से कितना लाइटिंग कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरा कंपोजिशन वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सब बेसिक ग्रामर जो है ना, वो आर्ट में भी होती है, तो वो लोगों को पता होनी चाहिए। आपने देखो जैसे पुराने जमाने फिल्मों के पोस्टर लोग बनाते थे, तो बड़े बड़े स्ट्रोक्स से बनाते थे, मोटे मोटे स्ट्रोक, इतना फिनिशिंग नहीं करते थे। वो उन्हें मालूम है जो उनका पोस्टर देखने वाला है, वो उनको कल तकरीबन 50 फीट 100 फीट से देखता है। तो जब वो करीब जाता है तो वो स्ट्रोक्स उसमें नजर आते हैं, लेकिन दूर जाने पे उसको डिटेल नजर आती है, लगता है बहुत फिनिश बना है। तो ये उनका टैलेंट था कि वो उस तरह से पोस्टर्स बनाते थे कि आपको अभी आर्ट वर्क सामने रखा है, आपको 4 फीट से देख रहे हैं, 5 फीट से देख रहे हैं, तो उसका देखने का तरीका, तो उसमें फिनिशिंग वो अलग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, आप उसको फॉलो करें। अब सडनली बहुत से आर्टिस्ट होते हैं कि 25 पेंटिंग उन्होंने लगा दी, और मतलब एक आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पेंटिंग को बताएं, मेरी पेंटिंग में क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सीनियर ऑफिसर भी हैं वो गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्होंने 30 पेंटिंग लगाई। तो मैंने एक राउंड लिया, राउंड लेने के बाद बोला ऐसा है, मैं इस पेंटिंग के बारे में आपको बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, एवरीवन इज हियर, so I can't explain now because there is a lot of drawbacks, lot of problem, lot of issues in this. तो उन्होंने नहीं सर बताइए, नहीं सर बताइए। तो मैंने बोला कि इसमें 3 पेंटिंग है और 27 पेंटिंग नहीं है। तो कह रहे सडनली, वो तो शॉक हो गई, सडनली मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। मैंने क्योंकि आपने क्यों सारी पेंटिंग कोई एम एफ हुसैन से कॉपी करी, कोई जतिन दास से कॉपी करी, फलाने आर्टिस्ट से कॉपी करी, कैलेंडर से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कॉपी करी। मैंने कहा ये आप बना रहे हैं, आप आर्टिस्ट नहीं है, आप क्राफ्ट मैन है बेसिकली। ये क्राफ्ट का काम है, एक बार बनाया और उसको रिपीट करते जा रहे हैं। बहुत से क्राफ्ट मैंने 50 साल से एक तरह का काम कर रहे हैं, वो अपने वो उनका बिल्कुल अपफ्रंट है, दैट्स फीडबैक आपने दिया है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आपने 25 पेंटिंग, 27 पेंटिंग ऐसी बनाई है जो सारी डिफरेंट है। मतलब एक आदमी होता है ना, एक स्टाइल है। आप जैसे बैठे हैं, आपने मुझे बोला आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला आपने एक दाढ़ी रखी, तो आपने अपने लुक बनाया, ठीक है। सडनली रोज आप नई दाढ़ी चेंज करें, रोज अपने चश्मा बदलें, रोज अपने हेयर स्टाइल बदले, तो कौन आपको विक्रम साहब बोलेगा, बोलेगा कि विक्रम साहब तो नहीं है। तो आपका एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका स्टाइल होना चाहिए जिससे आपको आइडेंटिफाई करें, और वो आपका यूनिक स्टाइल होना चाहिए, तभी हम क्रिएटिव जॉनर जिसे बोलते हैं, जॉनर हो जाएगा फिक्स्ड। एब्सोल्युटली। और हिंदी में बोलते हैं आपकी एक शैली होनी चाहिए, जिस शैली में आप काम कर रहे हैं। आप सडनली बोलें कि ये, मतलब मुझे, जैसे हम बड़े आर्टिस्ट के बारे में बोलते हैं, हम एक कुछ आर्टिस्ट हैं तकरीबन, मतलब 50 आर्टिस्ट को मान लीजिए, रफली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सडनली घुसने के बाद बताए थे कि जतिन दास की आर्ट वर्क लगाया, एम एफ हुसैन का लगाया, बिना सिग्नेचर के। उनका एक स्टाइल है, वो हमने इतने दिनों से देखा है, स्टडी किया है, हम उनको पहचानते। तो आपके जब तक किसी पेंटिंग के स्टाइल आपका नहीं अडॉप्ट करते आप, तो आप आगे नहीं प्रोग्रेस कर सकते। आपकी प्राइसिंग उसी पर डिपेंड करती है कि आप एक स्टाइल को फॉलो करते हैं। आपका स्टाइल, अब ये जैसे हम बोलेंगे सब पुराने फिल्म डायरेक्टर का फिल्मों में ये जरूर होगा कि ये हीरो जरूर होगा, ये हीरोइन जरूर होगी, ऐसे स्क्रिप्ट जरूर होगी, डायलॉग जरूर होंगे। जावेद सलीम ने ऐसे शोले में डायलॉग लिखे, तो वो बोलते हैं ना, तो ऐसी पेंटिंग में भी हम बात करते हैं, उनकी पेंटिंग में ये एलिमेंट होंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये उनका कंपोजिशन है, उनकी क्रिएटिविटी है। ओके, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक इट्स आपने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा, एंड आई थिंक द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, यू शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड। प्लीज स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हमें लोग पूछ रहे हैं, we have been asked that क्या ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशंस आर दे ऑफ एक्चुअल एनी यूज?
क्या सच में जिस प्रोसेस को आपने अभी एक्सप्लेन करा उसके अंदर आर्ट एग्जीबिशंस वर वेरी क्रूशियल पॉइंट एज आई सी, बट क्या सच में फॉर एन आर्टिस्ट टू ग्रो एंड टू सेल हिज और हर आर्ट वर्क, उसको इस जर्नी के थ्रू में जितने भी आर्ट एग्जीबिशन मिलते हैं, क्या उन सबको करना चाहिए या उसको सिलेक्टिव होना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए, या आपका क्या इस पे एक्सपीरियंस है? व्हाट डू यू हैव टू से फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर लिसनिंग? ये बहुत अच्छा आपने इंटरेस्टिंग सवाल, ये दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत क्या कहना चाहिए, वैलिड है और राइट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिर्फ बस वही सवाल कर रहा हूँ जो आर्टिस्ट एक्चुअली सामने मैंने देखा है, उनका क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से उनको स्टडी करा है, कहाँ फंस जाते हैं। एक आर्टिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एग्जीबिशन में गया, एक आर्टिस्ट मिली मुझे, मैं आपसे मुझे पर्सनल बात करनी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे पेंटिंग दिखाइए। मैंने पेंटिंग देखी उनकी, तो मैंने बोला क्या प्राइस रखा, उन्होंने कहा मैं 15,000 आई एम सेलिंग, 15,000। अच्छा, तो ये जो एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उसको 5,000 रुपीज पे किया पार्टिसिपेशन फीस। तो उन्होंने, मैं उनके बाद सेकंड टाइम मिला, तो थर्ड टाइम मिला, तो उन्होंने ऑलरेडी 15,000 दे दिया है, 3 बार पार्टिसिपेट किया और पेंटिंग उनकी नहीं बिकी। तो वो कह रहे हैं कि मेरे तो 15,000 रुपये प्राइस रखा था, ऑलरेडी मेरे 15,000 चले गए, और आना जाना जो ट्रांसपोर्ट ये सब, मतलब 5,000 रुपये और लग गए उनके, वो तो लॉस में चले गए। तो मैंने बोला आपको किसने बोला था कि आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो? क्योंकि कुछ लोग जो है ऑर्गेनाइजर हैं, वो क्यूरेटर नहीं है, तो वो क्या है, उनको तो पार्टिसिपेशन फीस चाहिए और आपको 5,000 रुपये लेंगे, 3,000 रुपये लेंगे, वट जो भी उनकी फीस होगी। आप अगर आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं, अच्छा लोग ये चाहते हैं कि मैं कम से कम अपने सीवी में लिख दूं कि मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा आर्ट वर्क लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों से व्यूज देने चाहिए। जब आपका आर्ट वर्क थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आए, तब पार्टिसिपेशन बेटर है। क्योंकि अगर आपका वही वाली बात है, आपने 3 बार पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग आपकी 0 हो गई, तो मैंने कहा आप ऐसे करिए, ये पेंटिंग आप फ्री में गिफ्ट कर दिए तो कम से कम कोई अप्रिशिएट करेगा। आप वेट करोगे सेल करने में और 2 बार पार्टिसिपेट करोगे और 10,000 चले जाएंगे आपके। तो यानी कि आप ये नोटिस देखिए कि क्यों आपकी पेंटिंग नहीं सेल हो रही है, क्या वजह है। जरूर मतलब ये एक मुकद्दर भी होता है, इसमें बाई चांस भी होता है। मैं एक एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, वो बाई चांस भी उनकी पेंटिंग बिकी है, तो ऐसा होता है। लेकिन वो हर एक के साथ हर बार नहीं होता है। मुकद्दर मतलब होना या बाई चांस होना या सिचुएशन ऐसी क्रिएट होना कि कोई आदमी आएगा, मुझे इतने ही रुपए की यही पेंटिंग चाहिए, तो ये होता है। लेकिन अगर आपका आर्टवर्क स्ट्रांग है, आपका मतलब आपको आप एज एन आर्टिस्ट हैं सही मायने में, तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बीच में क्राइसिस आएगा, कुछ कम ज्यादा हो, जैसे अभी क्राइसिस चल रहा है, लेकिन आप एक डेफिनेटली एक टाइम ऐसा पहुंचेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मेरे सामने स्टूडेंट थे, अभी प्रोफेसर भी हैं, पेंटर भी हैं, बहुत सा सेल कर, नाम नहीं लूंगा उनका, तो मतलब उन्होंने कुछ काम किया तो उससे पहुंचे। तो आप पहले अपने आप को जज करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या ये मुझे एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, अगर शौक में करने हैं, आपको फोटो खिंचवाना है एग्जीबिशन में जाके लोगों से मिला हो, हाँ, एक बेनिफिट है आर्टिस्ट को एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करने का, जो बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट है कि आपको अपना औकात, अपना लेवल पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यू कैन कंपेयर विद अदर्स। ऐसा नहीं आप घर में बैठे हुए, घर में तो मदर आएगी, फादर आएगा, हस्बैंड आएगा, भाई आएगा, बोला अरे हमारी सिस्टर, हमारा ब्रदर इतना बढ़िया आर्टिस्ट है, मतलब एवरीबडी अपनी रिलेटिव है, आपके क्लोज फ्रेंड है, वो आपको बुराई नहीं करेंगे, ये आपको वो समझते नहीं उस बारे में। जब आप होते ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जब हम मोर जब परफॉर्म करता है, जब परफॉर्म करते हैं आप स्टेज, बेसिकली परफॉर्मेंस है, एग्जीबिशन मींस परफॉर्मेंस। जब आपने परफॉर्म किया तो आपको पता लगेगा मेरा लेवल कहाँ है और मुझे और क्या करना चाहिए, और वो समझना चाहिए। आपको इतना ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं जो आर्टवर्क बना रहा हूँ सबसे अच्छा है। तो आप यू कैन कंपेयर विद योर आर्टवर्क विद अदर, देन यू कैन गो प्रोग्रेस एंड यू कैन पार्टिसिपेट लाइक दिस। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज माय व्यूज। अगर शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो आई थिंक यू आर वेरी राइट कि exhibitions are important, but you need to understand the difference between an organizer and a curator. Absolutely. If someone is saying that we are organizing an art exhibition, and if someone is saying I am a curator, I am going to select your artworks and give you sales, there is a difference. That is it. नहीं, क्यूरेटर में कई चीजें और ज्यादा हैं जो लोग समझ नहीं रहे। लोग हाँ जी बताइए। हम आपसे बात हुई थी, हम इस क्यूरेटर पे भी बात करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। क्यूरेटर का मतलब आपको क्यूरेटर को आपकी पेंटिंग की समझ होनी चाहिए जी। क्यूरेटर खुद आपको अप्रोच करे कि मैं आपकी पेंटिंग को क्यूरेट करना चाहता हूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बजाय आर्टिस्ट को अप्रोच करे। तो मतलब इसका मतलब वो आपकी पेंटिंग को समझता है। आपकी पेंटिंग पे अगर वो उससे बोलेंगे, आप कोई आर्ट क्रिटिक आता है या कोई रिपोर्टर आता है अखबार का, आप क्यूरेटर उससे बता सके, अगर आर्टिस्ट मौजूद नहीं है, कि पेंटिंग में क्या बना है। सडनली क्या होता है, वो कोई आता है तो वो बोलते आर्टिस्ट नहीं है, आप उससे बात कर लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, यानी कि क्यूरेटर क्या हो, फिर आप उसकी पेंटिंग को समझते नहीं। अगर आप पेंटिंग को नहीं समझते हैं
So how can you display in an exhibition? Okay, because if you don't know the quality, the placement of the painting, how can you display? तो display करना ही नहीं जानोगे आप, तो डिस्प्ले कैसे करो? डिस्प्ले का मतलब है आपको कौन सी पेंटिंग किसके पास लगानी, कितना गैप रखना है, कितना लेवल रखना है, कितनी पेंटिंग लगनी चाहिए, आपको लिमिट है। सब IFX में हम 30 पेंटिंग लगाते हैं और 60 पेंटिंग लगाते हैं, डिफरेंस। तो जो आएगा, बायर्स आएगा, जो विजिटर आएगा, वो पेंटिंग देख नहीं पाएगा। तो आपको अगर क्यूरेटर, आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिस्प्ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, how to connect with the media and art critics and writers, how to sell your, you should have buyers also। आप किस बात के क्रिटिक हो, क्यूरेटर किस बात के हो, आपके पास बायर होने चाहिए। आप बायर को पहले से इन्फॉर्म करो कि हमारे पास ऐसा क्यूरेटर, जो फॉरेन में क्या होता है, मैं एक एग्जीबिशन में गया, मैं आपको बताऊं NGMA के अंदर, तो मैंने कहा ये एग्जीबिशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्या प्राइसिंग है, और सर इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। मैंने कहा भाई यूर एग्जिबिटिंग, इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। मैंने कहा who is buy this, your complete exhibition is sold out, how can it possible? I bought this thing, क्यूरेटर ने खुद ही खरीद ली। वाह, क्योंकि क्यूरेटर बोला कि दिस इज वेरी गुड आर्ट वर्क। मैं नहीं चाहती कि किसी और, जर्मनी का शायद कोई एग्जीबिशन था, मैं नहीं चाहती कोई और somebody will buy और I will resell it। तो मतलब आर्टिस्ट को कितना है, मतलब क्यूरेटर को इतनी समझ थी कि ये पेंटिंग आज ये मतलब ये 10 लाख की है, मैं इसको 20 लाख में, 50 लाख में बेचूंगी। तो आर्ट, यहाँ तो क्यूरेटर बहुत कम है दिल्ली में, फ्रैंकली स्पीकिंग। कुछ क्यूरेटर अगर सुन रहे होंगे बाद में कुछ होंगे तो नाराज भी हो जाएंगे मेरे से, मतलब क्यूरेटर को पता नहीं है, उनको आर्ट एप्रिसिएशन का पता नहीं है कि आर्ट अप्रिशिएट कैसे की जाती है, कैसे आर्ट वर्क सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कोई भी आए आपके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। जैसे मैं बहुत कम एग्जीबिशन करता हूँ, बहुत रेयर, एक साल में कभी कर दिया या नहीं करा, बहुत सालों में नहीं किया, चलेंगे। और मैं करता हूँ तो बोलता हूँ मैं आपकी पेंटिंग लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बोला, मुझे पास 40 लोगों ने अप्लाई किया, मैंने 12 लोगों को पेंटिंग सेलेक्ट की। मैंने कहा नहीं मैं भाई साहब आपकी नहीं लूंगा, सॉरी। तो उसने कहा मैं डेली हूँ, PhD हूँ, प्रोफेसर हूँ, एंड डज नॉट मैटर फॉर मी, आई एम 80 years old, I have 60 year experience, does not matter for me। If your artwork is good, if you are 10 years older and your artwork, you are not educated in art field, but your painting is good, then I'll select it, that's all। This is the situation। So that's why I don't do all this exhibition for money purpose। Frankly speaking, कुछ लोग नाराज होंगे कि मुझे लोगों ने बोला आप पैसे क्यों नहीं बनाते, आप पैसे क्यों नहीं बनाते हो, क्यों आप परेशान हो रहे हो इतने, सब लोग पैसे बनाने। आपका वो फ्रेंड था, उसने भी एग्जीबिशन लगा दी, यार उनको करने दो, दे आर ऑर्गेनाइजर बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि क्यूरेटर ऐसे आए, दिल्ली में कम है बहुत लोग, तो ऐसे लोग आने चाहिए कि वो पेंटिंग को खुद, अगर नहीं सेल हो रही है, खुद मतलब आफ्टर एग्जीबिशन दे कैन सेल, ऐसा होना चाहिए। Very interesting for people who are listening to us. I think it's a very important point to note that curators and organizers में difference है, जो कि हमें समझना चाहिए। अगर आप क्यूरेटर हैं या आपका एक्सपीरियंस है, तो प्लीज आइए, दिल्ली NCR needs you। There are a lot of as we hear that कमी है क्यूरेटर्स की। नाराज होंगे कुछ लोग, but I would say कि it's okay। और क्यूरेटर्स को आना चाहिए आगे। It's very important to actually select the right artwork। आप अगर एक एग्जीबिशन के लिए पे कर रहे हैं, तो आप पहले बैकग्राउंड देखिए उनका कैसे हैं। आप एक्सपेक्टेशंस रखने से पहले उनका बैकग्राउंड देखिए कैसे क्या है, नॉट टू गो फॉर जस्ट ब्लाइंडली। एंड अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक काजी जी आपसे कर सकते हैं कंसल्ट, कुछ लोग पीपल कैन कंसल्ट। बिल्कुल आई थिंक आपका एक्सपीरियंस में इतना है, पीपल वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ योर रिच नॉलेज। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके जिस तरह से आपका सर्कल है उसमें आप जाते हैं, तो उनसे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं दिल्लिस्तान पे। हम बिल्कुल जी, हम आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं मुझे। बिल्कुल, आप बडिंग आर्टिस्ट है, आप एस्टैब्लिश्ड है, इट डजंट मैटर, हेल्प किसी को भी चाहिए हो सकती है। बाकी हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक और एक क्वेश्चन नहीं कहूंगा, एक मैसेज है जो कि बोला जा रहा है अभी, हो सकता है ये एक इशू है। ये कहते हैं कि ज्योतिका कार्वे जी हैं, ये कहते हैं कि ज्योतिका कार्वे, KARV, हाँ जी। The artists are very concerned about paper quality, price and paint quality. My experience shows that the artists of yesteryears never bothered about these aspects, but their paintings are still fresh when displayed. आजकल की ये बात तो मतलब एक पॉइंट आता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? डेफिनेटली, वैसे आर्टवर्क के लिए कोई मटेरियल डज नॉट मैटर संडी। अगर आपको, अब MM हुसैन साहब को मैंने चौक से बनाते पेंटिंग देखा है, कोयले से बनाते देखा है,
ठीक है, और वो उनके पास ये नहीं था कि मैं विंसन न्यूटन के लंदन से कलर आएंगे तो बनाऊंगा। आर्टिस्ट वो है। मैंने आज तक हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जब से मतलब मैं हूँ जो आर्ट फील्ड में हूँ, जब से मान लो 30 ईयर्स से, कि हुसैन जैसा आर्टिस्ट देखा है। उसका कोई स्टूडियो नहीं है, उसका कोई पीए नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई उसका मतलब सेपरेट सिस्टम नहीं है कि मैं मिल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये मटेरियल में काम करूंगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप सडनली पहुंचते हैं, आप बोले यहाँ कुछ बनाइए, अरे क्या करूँ। कनाट प्लेस में एक रेस्टोरेंट था, पता नहीं है नहीं है, कोविल रेस्टोरेंट, एक वो जो डोसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो सडनली एम हुसैन को डोसा पसंद था, वो अंदर गए, वो रिक्वेस्ट करने लगा कि सर मेरे कुछ बना दी, कहते क्या बना दूं तुम्हारे लिए। तो उन्होंने उनके चौक की उन्होंने शीशे पे बना दिया, उससे जो एंट्रेंस गेट था एक चौक से बना दिया, गीला चौक करके पानी में। तो आर्टिस्ट को ये वो नहीं है कि वो मटेरियल हो तभी मैं आर्टवर्क करूंगा। डेफिनेटली मटेरियल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मटेरियल से क्या होता है, उसका लॉन्ग लास्टिंग रहता है, अच्छी क्वालिटी का कलर होगा, अच्छी क्वालिटी का कैनवास होगा, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये डेफिनेटली बेनिफिट है। अब जैसे कंप्यूटर जब से आया है, मैं आपको एक पॉइंट अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो एप्पल कंप्यूटर जो हमारे एप्पल मैक बनाते हैं, तो उन्होंने आर्टिस्ट को सजेस्ट किया, 90 की बात है। तो इंडिया के 15 आर्टिस्ट, उन्होंने बड़े आर्टिस्ट को लिए, मंजीत बावा, चंद साहब, ये सब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट को लिया कि हम आपको कंप्यूटर में पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। आप इतनी मेहनत करते हैं, कलर लगाते हैं, तो हम मिलियंस ऑफ कलर्स हमारे कंप्यूटर्स में हैं, तो आप क्यों, आप माउस लीजिए, हम आपको, उन्होंने माउस को भी उस जमाने में डिजिटाइजर इंट्रोड्यूस किया, ब्रश टाइप बनाया जिससे कि आप करें। तो मैं उस एग्जीबिशन में भी गया, और मैं उस वर्कशॉप में भी गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में वो वर्कशॉप थी, अनीस फारूकी सब डायरेक्टर थे वो, 92-90 के आसपास बात है। तो लोग लग रहा कि अब ये क्या होगा, सडनली एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, कंप्यूटर आएगा, पेंटिंग निकल निकल के बाहर आएंगी, मतलब होता है ना कि बटन दबाया पेंटिंग बाहर हो गई ऐसा होगा। तो जब उन्होंने 15 दिन जो उन्होंने ट्रेनिंग लिया, वो सारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, तो पेंटिंग के बाद एग्जिबिट करने की बाद नौबत आई, तो सबने बुलाया रहा है, पेंटिंग नहीं चलेगी सर। उस जमाने में इंडिया में प्रिंटर भी नहीं थे, फॉरेन से प्रिंटर मंगाया गया, जो 5 फुट 8 फुट के प्रिंट आउट निकालने थे, बहुत डिफिकल्ट जॉब था निकालना। तो वो प्रिंटर, तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो घटिया पेंटिंग है, मैंने इसको डिस्प्ले करूं। तो उन्होंने उस पेंटिंग पर भी मैनुअली काम किया, पेंटिंग के प्रिंट आउट निकालने के बाद। तो मतलब ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी आपको आर्टिस्ट बना देगी, ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइन में तो बहुत यूजफुल है। ग्राफिक डिजाइन में आप काफी एलिमेंट बाहर से लेते हैं, अपने ऐड करते हैं, उसमें अलाउड है करना। पेंटिंग में तो आपका अपना क्रिएशन है, और जो ब्रश में जो फ्लो होता है ना, वो किसी और चीज में फ्लो नहीं, जो उसके जो थ्रिकन कहलाती है ना, वो बॉडी के अंदर फील होती है, जैसे आपकी बॉडी मूव करती है, वो आपका ड्राइंग मूव करती है, वो माउस से डिजिटाइजर से पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर फ्लॉप हो गया वो आइडिया। तो अभी जो भी लोग पेंटिंग में कंप्यूटर पे लोग करते हैं, डिजिटल पेंटिंग कहलाती है, तो उसमें सबको मालूम है, तो वेरी इजी जॉब, ये बहुत टू मच टेक्निकल। अभी भी लोग चाहते हैं कि मैं पोर्ट्रेट जो है हाथ से बनाऊं, तो ये वैल्यू है। सेम ऐसे कलर डेफिनेटली आजकल बहुत, मतलब जैसे फैब्रिक कलर स्पेशल आ गए, कैनवास पे एक्रेलिक बहुत तरह के आ गए, ऑयल, मतलब हर कलर्स में चीजें आ गई। लेकिन अब आर्टिस्ट अच्छे नहीं है तो कलर क्या करेगा उसमें, आपको तो आर्ट आना चाहिए ना। जी, मुझे याद है कि आई थिंक आपके साथ ही हुआ था, आपने एक ऑर्गेनाइज किया था आर्ट कंपटीशन टाइप, पेंटिंग कंपटीशन, जिसके अंदर आपने पेंटिंग्स कहा था कुछ आर्टिस्ट को मुझे भेजने के लिए, आपने कहा था। एंड उसके अंदर एक किस्सा हुआ था जिसमें आपको डिजिटल पेंटिंग्स आनी शुरू हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आपने लोगों को समझाया फिर कि डिफरेंस क्या है। हाँ, एक्चुअल में लोगों को पेंटिंग में, और ये पता नहीं पेंटिंग क्या है, वो पोस्टर को भी पेंटिंग समझते हैं जी, वो कंफ्यूज है, मतलब कि ग्राफिक और पेंटिंग में एक ही बात है, या इलस्ट्रेशन उन्होंने बनाई है, या अभी कोई स्केच करता है, अभी स्टेपलिंग का बहुत चला, डॉटेड डॉट लगा, वो पेंटिंग नहीं है। वो उन्हें किसने बताया पेंटिंग, अब वो कहते हैं मेरी पेंटिंग मेरी पेंटिंग। अब उनको ज्यादा बच्चे हैं, या बच्चे मतलब उम्र में बच्चे नहीं है, काम में बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी अभी कोई, तो उनको मैं बोलता हूँ ये पेंटिंग नहीं है, अभी स्केच है, ये सिर्फ ड्राइंग है, बेसिक स्केच, इसमें आप कुछ करिए आप, तो तब ये एक पेंटिंग का रूप लगी। या इसमें आपने कैप्शन लिख दिया तो पोस्टर बन जाएगा। आप क्यों कैप्शन लिखते हैं इसमें, क्यों इसमें दोहे लिखते हैं, कभी पुराने आर्टिस्ट का आपने को देखा है इस तरह से, तो ये उनको समझ नहीं है। तो पेंटिंग को पहले समझना चाहिए, पेंटिंग ऐसे नॉवल है, उसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके साइड में पोर्ट्रेट लिख के समझाएंगे ये है। पेंटिंग एक नॉवल है, उसकी पूरी लाइफ उसके अंदर है। पेंटिंग जो 40 साल उसने स्टडी करी है, 50 साल उसने स्टडी करी है, वो एक पेंटिंग है। जतीन दास से मैंने बोला, मेरे साथ एक आदमी था, वो आई वांट टू बाय जतीन दास पेंटिंग, ओके कम विद मी, टेक एट लीस्ट 10 लाख रुपीज विद यू। तो वो मेरे साथ गए, तो उन्होंने दरीनदार एक स्केच कर रहे थे, तो उन्होंने कृष्णा न्यूड स्केच न बनाया, तो कह रहे आई वांट दिस स्केच, ठीक है यू टेक दिस, उन्हें 6 लाख रुपए। मेरे सर आपने 15 मिनट में बनाया, हमने चाय पिया अभी, आपने बोला 6 लाख रुपए। देखो
नाराज हो गए जतिन साहब, बोला कि भाई ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है 60 साल जो मेहनत करी है ना, उसके बाद आई, आप बनाओ ना फिर ये। उसने 15 मिनट के बाद 6 लाख रुपए मांगे उन्हें। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है तो आप जो उसने 60 ईयर्स स्टडी किया है, दैट इज द आउटकम ऑफ दिस। आपको समझ नहीं आ रही है कि अब ये पेंटिंग जो ये फ्लो है, ये जो स्केच में पावर है, जो ड्राइंग में पावर है, वो 60 साल के बाद आई है। तो लोगों को ये समझ नहीं है। तो काफी सारे लोग स्केच में, ड्राइंग में, इलस्ट्रेशन में, कार्टून में, कैरिकेचर में, तो उनको समझ नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपको समझ नहीं तो आप पहले समझ लीजिए बात को, उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं, मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ तो थोड़ा साइड हो गए, भाई क्यों साइड हो गए, कह रहे अरे कुछ बोल देंगे मेरी पेंटिंग के बारे में। तो मैंने कहा मैं जब तक आप नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे को जो, तो मैं भी सीख रहा हूँ ना आपसे। मतलब मैंने इतने सारे इंडिया के सारे लीडिंग आर्टिस्ट को इंटरव्यू किया, उनसे बात किया, तो मुझे सीखता हूँ। मैं नए आर्टिस्ट से भी बहुत सीखता हूँ। सडनली वो देखता हूँ कि उसने कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करे, उसको मैच्योरिटी की तरफ जाए, तो डेफिनेटली बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो समझा दे कि आपकी जो डायरेक्शन है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो मटेरियल डज नॉट मैटर, डेफिनेटली के ड्यूरेशन उसके रखने का मतलब कैपेसिटी बढ़ सकती है। बिल्कुल। I think for beginner artist and established artists, these are very good points, and we are actually climbing a ladder with our conversation. हम लोग एक सही ladder पे जा रहे हैं. I think the next ladder question मेरा जो होगा आपसे वो ये होगा कि मटेरियल की बात हो गई, हमने ये भी बात कर ली कि क्यूरेशन कैसे होती है, कौन क्यूरेटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जगहें हैं दिल्ली एनसीआर, क्योंकि हम दिल्लिस्तान है, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर के बारे में ऑडियंस को बताएंगे थोड़ा, बाकी सिटीज के बारे में हम जब भी मौका मिलेगा हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर की ऑडियंस के लिए कौन सी ऐसी जगहें हैं, वेन्यूज हैं जहाँ पे आर्ट को सेल या पोर्ट्रे कर जा सकते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं जो क्यूरेट करते हैं आर्ट को, या आप जैसे हंसते आती हैं जहाँ पे यू कवर सच ग्रेट इवेंट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल। सही, आपने सही क्वेश्चन पुट अप किया है, और ये मतलब रिक्वायर्ड है लोगों को समझ में। तो दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा इंडिया हैबिटेट सेंटर से पेंटिंग सेल होती है। अच्छा। वो बड़ा हब है, क्योंकि वहाँ पे काफी कॉर्पोरेट लोग आते हैं, काफी एम्बेसीज के लोग आते हैं, मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्राउड आता है जो पेंटिंग खरीदने में इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि एक मीडियम क्लास का आदमी क्वालिटी में डिफर होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो बड़ी गैलरी, जो विजुअल आर्ट गैलरी है, उसमें अच्छे आर्ट वर्क लगते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आर्ट गैलरी है, हर आदमी बियर नहीं करता। ये नहीं कि अब हर वक्त अच्छा आर्ट वर्क लगता है, लेकिन ये कह सकते हैं 70% ऑलमोस्ट अच्छे आर्ट वर्क वहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी हमारा ललित कला विभाग है, ललित कला आर्ट गैलरी है, उसमें क्या है वो थोड़ा, हालांकि गैलरी बहुत खूबसूरत है, बहुत सी, लेकिन उसमें आजकल मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप किस तरह से कनेक्ट करें लोगों को। लोग वहाँ पे पहले जाया करते थे एक जमाने में, लेकिन अब लोग कम जाते हैं। आईएफएक्स जमाने बड़ी फेमस गैलरी थी, लोग जाते थे, लेकिन अब कम जाते हैं। तो ये वहाँ की आजकल पीआर एक्सरसाइज और ये सब जो कनेक्टिविटी है लोगों से, वो होना जरूरी है। तो वो तो ये आईएफएक्स है आपका, ये हो गया। और पहले जैसे वधेरा आर्ट गैलरी एग्जीबिशन बहुत करते थे, अब नहीं करते, वो सिर्फ ग्रेट मास्टर या सीनियर लोग ही एग्जीबिशन करते हैं। या जैसे स्पेस आर्ट गैलरी है यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो काफी एग्जीबिशन करते थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो यंगस्टर्स जब एग्जीबिशन करते हैं, वो सडनली चाय पानी में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन तो हो जाती है, क्राउड हो जाता है, लेकिन सेल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा मैं क्यों अपने टाइम, वो तो बिजनेसमैन है बेसिकली, ज्यादातर कॉर्पोरेट लोग हैं इसमें जो सेल कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा नहीं है। तो इसलिए वो उन्होंने करनी, दिल्ली में एक जमाने में मोर देन 30 आर्ट गैलरीज थी, और मैं एक प्रोग्राम करता था दूरदर्शन में, कला परिक्रमा, तो बहुत डिफिकल्ट टू कवर ऑल द गैलरी। दिल्ली के ऊपर ही प्रोग्राम था, दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, तो 23 मिनट का प्रोग्राम था, सो डिफिकल्ट, सो मेनी इनवाइट, तो डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग। तो पता नहीं, मतलब एवरी एरिया, अच्छा सारी गैलरी दिल्ली में ये है। दिल्ली का एक और ड्रॉबैक है, यहाँ पे सिर्फ साउथ दिल्ली में गैलरीज है, आउटर दिल्ली में नहीं है कहीं गैलरी। विद इन 20 किलोमीटर, विद इन 15 किलोमीटर ऑल गैलरीज, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट, सारे मिनिस्टर, सारे कहना चाहिए इवन पैसे वाले, तो सारे इधर इसी साइड में ज्यादा है। ये कहते हैं जो थोड़ा, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, वरना कहीं आपको देखो कि वहां कोई गैलरी नहीं है, अब वहां रोहिणी में कोई गैलरी नहीं, मतलब है तो कोई जाता नहीं है। तो गैलरी यहाँ पर अच्छा, लेकिन अब गैलरी खुलना बंद होगी, क्योंकि रेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको 2-3 लाख रुपए रेंट देना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए ये बड़ा इशू बन गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ हम लोग एग्जीबिशन करें। तो ट्राई करें कि ये पहले आईफेक्ट है, या ये हॉट क्लास में गैलरी है, मुझे
लोकायता गैलरी, मतलब 5-6 गैलरी रह गई हैं जिसमें एटलीस्ट क्राउड आता है, जो पब्लिक आती है, जो आर्ट की समझ रखते हैं, जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल क्लास है वो तो जिंदगी में एक पेंटिंग खरीदता है, वो सिर्फ ड्राइंग रूम के लिए एक पेंटिंग खरीदता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रीसेल भी करते हैं। तो डेफिनेटली मतलब आपको मतलब 4-5 ऑप्शन हैं जिसमें आप जा सकते हैं। गुड़गांव में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और फरीदाबाद में बहुत रेयर ऑप्शन है, वहाँ लोग जाते हैं, या नोएडा में कोई ऐसी गैलरी नहीं है जिसमें लोग जाएं। सिर्फ ये 4-5 ही जगह ऐसी हैं जो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छे से आंसर करा, थैंक यू। एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंस आउट देयर। उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है बिकॉज वो अपने नोट्स लेते जाएंगे, तो उनका आई थिंक उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक मैं तो रियलिटी जो है मैं वो बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, बट आई थिंक क्या है, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं, बट कईयों के लिए बाहर जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए कई नई चीजें हैं सीखने के लिए, बिकॉज इतनी यंग ऑडियंस है हमारे यहाँ जो समझना चाहेगी, आर्ट में इंटरेस्ट है। कई बार घर से भी सपोर्ट मिल जाता है, बट उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए कई चीजें समझ में नहीं आती है जो शायद यूट्यूब और कई क्लासेस नहीं बताते हैं ऐसी रियलिटीज को, यू नो। बिल्कुल। सो आई वुड से उसके लिए तो फाइन आर्ट कॉलेज इसीलिए खुले हैं। जी, पर खुले हैं, बट वहाँ पे भी कई बार आई डोंट नो जो रियलिटीज है जहाँ पे सामान कहाँ बिकता है, टाइप्स वेन्यूज कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जीबिशन करने चाहिए बाद में, बिकॉज आफ्टर कॉलेज एंड आफ्टर द स्टडी यू आर आउट देयर इन द मार्केट। एक तरीके से आपने नाउ यू आर आउट देयर, आप करिए एक तरीके से। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास आया है अभी, फिर से हमें बोला कि पूछ रहे हैं, many art galleries don't take fresh artists, they don't keep work of fresh artists। कई लोग फ्रेश आर्टिस्ट की काम नहीं रखते, ऐसा भी एक नहीं, उनका सही क्वेश्चन है ये, नहीं रखते हैं। लेकिन अगर फ्रेश आर्टिस्ट, मैं जिसको फ्रेश क्या बोलाना चाहिए, या अभी उन्होंने एग्जीबिशन करना स्टार्ट किया है, अगर उनके आर्टवर्क में दम है तो डेफिनेटली वो लेंगे। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आर्टवर्क अच्छा हुआ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ललित कला अकेडमी में एक एग्जीबिशन था, तो एक हमारे जानने वाले थे क्यूरेटर, तो उन्होंने बोला कि सर हमें किसी को बुलाया था चीफ गेस्ट, वो नहीं आया, और आपको मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑफिस से 10 मिनट के लिए आ जाए, उसका प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरा सिचुएशन है, मैं चला गया वहाँ पे। तो मैं इनॉग्रेशन करने लगा तो वहाँ पे 3 ही आदमी थे, मतलब सामने एक आर्टिस्ट, एक में क्यूरेटर, हम 3 एक तरफ और 3 ऑडियंस एक तरफ। तो मैंने कहा क्यों इनोवेशन की सेरेमनी करोगे, नहीं इनको बॉम्बे में दिखाना है जाकर के, तो सब कर रहा है। पहली एग्जीबिशन वो दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन आर्टवर्क जो मैंने देखा तो बड़ा इंप्रेसिव था, और उनका एग्जीबिशन पूरा सोल्ड आउट हुआ। वाओ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर मैं बताऊं लंबा हो जाएगा। वो किस तरह सोल्ड आउट हुआ, मतलब एक आदमी ने पूरा आर्टवर्क उनका मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए में खरीद लिया। वेरी नाइस। तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि अगर आर्टवर्क अच्छा है तो जाएगा। एब्सोल्युटली आर्टवर्क बिल्कुल, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। पीपल आर फेयर एनफ। मैं बता रहा हूँ कि मेरठ से 100 किलोमीटर दूर मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, वो उनको कभी दिल्ली में एग्जीबिशन नहीं करी लाइफ में, उन्होंने लाइफ में नहीं करी। मैं उनको बोलता हूँ लाइफ में, कह रहे मैं जब पेंटिंग बनाने कंप्लीट करता हूँ वो सोल्ड आउट हो जाती है जी। और ये तो किस टाइप का रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं, वो रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं। Otherwise, what is in trend? Is there any kind of specific genre जो चलती है, जैसे abstract है या कोई और है आर्ट, कौन सा टाइप का है जो, या फिर आपका काम कुछ भी हो इट विल सेल, कुछ भी जॉनर हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली काम में दम होना चाहिए, काम के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो चलेगा, वो किसी भी तरह को, क्योंकि हर तरह के लोग बायर्स, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों की चॉइस होती है। तो मैं जो प्रॉफिटेबल बुक का जिक्र किया आपने, जो मैंने लॉयर्स की थी, मैं काफी लॉयर्स के पास गया, हम लोग तकरीबन 100 लॉयर्स से मिले, कम से कम 30 से 40 लॉयर्स ऐसे थे जिनके पास सारे आर्टिस्ट का कलेक्शन था। मैंने पूछा आप इसका पेंटिंग का क्या करते हो, आप तो लॉयर हो? कह रहे हम इसको खरीदते हैं और रीसेल करते हैं। तो वो लोग ऐसे, उनको समझ है, मतलब वो पेंटिंग को देख के उन्होंने मुझे बोला कि इस पेंटिंग का प्राइस बताओ। जैसे मैं कपिल सिब्बल के घर गया, मान लिया मनु सिंघवी के घर गया, मैं किसी मतलब कामत साहब एडवोकेट उनके घर गया, तो मैंने कहा ये क्या पेंटिंग है? कहने लगे आप जानते हो कितने की? मैंने कहा सर मुझे तो मालूम नहीं। कह रहे 50 लाख की। मैंने कहा बड़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग है। मैं समझ गया कि इनको पेंटिंग की समझ है, मतलब वो लोग मतलब इतना स्टडी कर रहे हैं, वो जो पेंटिंग खरीदते हैं तो डेफिनेटली वो रीसेल करते हैं। अगर आपका आर्टवर्क अच्छा है, एक आर्टिस्ट, एक लॉयर है, वो सारे न्यू कमर्स का पेंटिंग खरीदते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उसको आर्टवर्क देखकर खरीदता हूँ, मैं नाम नहीं देखता। अब आर्टवर्क अच्छा होगा तो फिर नाम तो जरूरत नहीं है देखने की। आर्टवर्क इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में
50,000 से और 2 लाख के बीच में आपको अच्छे आर्ट वर्क मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, अगर दैट्स आपको समझ है किसका पेंटिंग खरीदना है, क्या खरीदना है, तो आप वेरी बिल्कुल वैलिड, इस रेंज में आप अच्छे आर्ट वर्क मिल सकते हैं। जी। नाइस। हमारे पास क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, आई थिंक लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा हाँ, और बिल्कुल, कोई इस प्रॉब्लम। चीज पे डालूंगा, थोड़ा सा आपको और क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपको मैंने कहा पूछ ही लूं। हाँ, हाँ, हमसे पूछा बिल्कुल। जा रहा है गुड डिस्कशन, बट अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टू सर्विस एज अ फुल टाइम रियल आर्टिस्ट इन इंडिया, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? No, definitely possible. Lot of artists doing है? full-time freelance job. But Right. first thing is that you should understand the painting first, Basics. grammar first. Yes. Yes. आप कैसे अच्छे कुक बन सकते हैं जब आपको मसाले का पता नहीं है क्या मिलाना है। सेम बिल्कुल। मसाला मैं मिला रहा हूँ, सेम मसाला वो करीम मिला रहा है, सेम पंजाबी होटल मतलब पिंड बलूची मिला रहा है, बस डिफरेंट, दे आर सेलिंग मोर देन अस। तो आपको कंटेंट का पता होना चाहिए, क्या कंटेंट हमारा इतना स्ट्रांग है। मैं बता रहा हूँ ऐसे आर्टिस्ट हैं दिल्ली में, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ आर्टिस्ट का। मैंने पूछा कि भाई आपका मुझे नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। जी। वो जामिया का स्टूडेंट रहा है, मेरे सामने स्टूडेंट था, अभी फ्रीलांस आर्टिस्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है नहीं नहीं मैं मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, तो मैंने पेंटिंग कैसे सेल करता हूँ। कह रहा सर जब से मैंने फाइन आर्ट किया है आज तक हाँ। मेरी पेंटिंग रुकती ही नहीं, बिक जाती है पहले से। मतलब उनके घर से लोग आए थे, कहते हैं जब वो शुरू करता है पेंटिंग बनाना, और अभी रविंद्र साहब शायद ऑनलाइन थे, उनके उनके वो फ्रेंड भी हैं। हाँ तो जी। मैंने देखा कि उनका एक स्टाइल है बनाने का, तो कुछ जी। बायर्स हैं वो उनकी पेंटिंग पहले से ही बुक कर देते हैं कि मुझे ये अच्छा। पेंटिंग चाहिए। तो अगर आपके आर्ट वर्क में दम है, आपके आर्ट वर्क में क्वालिटी है, तो आपको मतलब स्ट्रगल तो डेफिनेटली है। अच्छा। तो मतलब जो आदमी अगर डिपेंड हो जाए पूरा, लेकिन आपको स्ट्रगल आपने 5 साल करा, लेकिन आपके आर्ट वर्क में पता होना चाहिए कि आर्ट वर्क अच्छा है कि स्ट्रगल करने का बेनिफिट है। अभी मैं किसी एग्जीबिशन में गया एफएक्स में, छोटा सा जी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जी। 80 साल के एक आर्टिस्ट थे, लखनऊ से आए थे वो, उनको अच्छा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, हमारे एक फ्रेंड आर्टिस्ट हैं उन्होंने। तो मैंने बोला उनसे मैडम आपने इनको आर्टिस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, लेकिन इनकी पेंटिंग की क्वालिटी तो ऐसी है नहीं कि लाइफ टाइम हाँ। अचीवमेंट दिया जाए। कह रहे नहीं हाँ। नहीं 80 साल के आर्टिस्ट ने 65 साल से पेंटिंग बनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो 65 साल से पेंटिंग नहीं बना रहे ना, अभी इनकी गलत फहमी है जो सोच रहे हैं कि मैं जो बना रहा हूँ। तो ऐसा है। और कुछ ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं। मैं अभी मोदी नगर में जज करने गया था एक शो में, तो बहुत यंग आर्टिस्ट अभी बीएफए सेकंड ईयर में था। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर बनोगे, आप कहीं हम्म। मत जाना, ये काम करना है। तो देखने में उनका पता लग गया इसके ड्राइंग कितनी स्ट्रांग है, कितना अच्छा है। वो इलस्ट्रेटर की इंडिया में बहुत कमी है, इंडिया में इलस्ट्रेटर नहीं है, कार्टूनिस्ट नहीं है। इतना बड़े कंट्री में हमारे पास जो कार्टूनिस्ट चले आ रहे थे वो बेचारे अब नहीं रहे। बहुत कम आर्टिस्ट आ रहे हैं, मतलब इलस्ट्रेटर आ रहे हैं, क्योंकि वो जी। लोग समझते नहीं है इलस्ट्रेशन का मतलब। बहुत कम है, मतलब पूरे इंडिया में अगर गिनेंगे आप 20 से ज्यादा आपको अच्छे इलस्ट्रेटर नहीं मिलेंगे जिनका नाम है इस पर और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ओके। एक फील्ड बचा है। आर्टिस्ट को जरूरी नहीं पेंटिंग बना ले भाई, आपको इलस्ट्रेशन में जाओ, कैरिकेचर बनाओ, कार्टून बनाओ, और कुछ स्टोरी राइटिंग, स्टोरी इलस्ट्रेशन बनाओ। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें करने में, अब जरूरी नहीं पेंटिंग पे कंसंट्रेट करें। Very interesting points. जी, I थैंक यू। think thank you so much for all this थैंक यू। information. It's going to really help a lot of people out there. In the end, I जी। would say, is there any message you want to give to also, हाँ, मैंने कहा आपसे एक और सवाल करना था, उसके बाद मैं उसको कवर करूंगा हाँ। कि जो क्यूरेटर्स हैं या फिर जो क्यूरेशन करना चाहते हैं, is there any art appreciation course or some kind of something which you can do and come forward so that दिल्ली की जो कमी है, अगर आप बोलते हैं, वो पूरी हो सके एक तरीके से लोगों के लिए, हाँ, कुछ जैसे जिनको आर्ट हमारा नेशनल गैलरी। जी। जी, जी। अगर मतलब आप सीरियसली चाहते हैं कि मैं क्यूरेशन का काम करूँ, क्यूरेटर बनूँ, तो आपको मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ना चाहिए। अगर एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एडमिशन जैसे वो पढ़ना चाहिए आपको। आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स एनजीएम में कराता है और काफ़ी कॉलेजेस भी कराए हैं, नेशनल म्यूज़ियम भी शायद कराता है। काफ़ी सारे अब शुरू हो गए हैं, जेएनयू में भी शायद होता है। तो इस तरह से आप एक पहले बेसिक चीज़ समझें कि क्या है, हम क्या हमें देखने का आना चाहिए। आपने आपने एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। सडनली आपके जो ग्रैंडफादर है या मदर है, वो कभी मान लो कॉलेज नहीं गए, मान लो स्कूल नहीं गए, ओके। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने बड़ों से समझा है। तो वो चाहते हैं जो जो बैठक रूम होता है, जो ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, वो आके जी। साथ बोलते हैं नहीं ये टेबल यहाँ से शिफ्ट कर दो, ये चेयर हटा दो, ये पर्दा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो दुकान पे जाते हैं तो मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, क्यों चाहते हैं, क्यों कहते हैं वो? इसका मतलब वो समझ है, उनके अंदर एस्थेटिक वैल्यूज हैं, दिमाग में है, तो वो वैसे राइट। नहीं लिख सकते, बता नहीं सकते।
तो आपको अपनी एस्थेटिक वैल्यूज बढ़ानी है, तो आपको समझ आना चाहिए पहले जो मैं देख रहा हूँ क्या मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं जो देख रहा हूँ और समझा सकता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं क्यूरेटर भी बन सकता हूँ, आर्ट जी, एसोसिएशन का मतलब आर्ट क्रिटिक भी बन सकता हूँ, आर्ट राइटर भी बन सकता हूँ। तो आपको देखना समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल। क्या मैं देख रहा हूँ। तो वो एक नेचुरल होता है, लोगों को इंटरेस्ट होता है ना सडनली। अब जैसे कुछ लोग, मैं बचपन से जब मैं स्कूल से घर आता था, तो हम पैदल आते थे, वहां रिक्शा सिस्टम नहीं थे, 4-5 किलोमीटर स्कूल था। तो शोले फिल्म चली थी 77 में, और 4 साल तक अच्छा, लगी रही वहां पर एक सिनेमा में, तो हम रोज उसका पोस्टर देखते थे। तो लोग क्या साथ में स्टूडेंट जो थे वो कहते हैं रोज तो शोले के पोस्टर देखते हो, ऐसा क्यों? मतलब एक ही फिल्म के रोज पोस्टर देख रहे हो। मैंने कहा यार मुझे बार बार ये देखता हूँ, कैसे धर्मेंद्र को ऐसे बना दिया, एक मारा स्ट्रोक, धर्मेंद्र नजर आने लगा, अमिताभ नजर आने लगा, अमजद। तो मुझे रोज रोज देखने में मजा आता था। 4 साल कंटिन्यूअस मैंने शोले फिल्म के पोस्टर देखे। अब मैं बीच में मेरठ में काफी सारे कैलेंडर आर्टिस्ट, पोस्टर आर्टिस्ट जाने माने रहे, तो मैं उनके घर जाता था, उनके बस वो कहते क्या करते हो तुम? मैं सर मुझे देखना है, देखना है सर। तो देखने के लिए तुम आए हो? अरे मैंने सिर्फ देखना सर। जब मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा, ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि मैं अगर आर्टिस्ट बनना चाहूँ, हुसैन बनना चाहूँ, तो मुझे पहले समझना तो पड़ेगा ना, मुझे ये क्या कर रहे हैं पोस्टर में, क्या व्हाट इज डिफरेंस, ये किस तरह से राइट, बना रहे हैं, लाइव मैंने देखा है। तो आदमी को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को आप लाइए, अगर आप बोले कल से तुम एमए इंग्लिश करो, ठीक है, और तुम अच्छे स्कूल से करो, कॉलेज से करो, तो तुम्हें कल से इंग्लिश के जर्नलिस्ट बन जाओगे, राइटर बन जाओगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पे 50 स्टूडेंट का एडमिशन है, इसमें 3 राइटर निकलते हैं, 2 राइटर निकलते हैं। 30 स्टूडेंट बीएफ पे करते हैं, लेकिन 2 आर्टिस्ट अच्छे निकलते हैं। 28 जॉब कर रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं निकल रहे होते, वो एक उस प्रोफेशन का जॉब कर रहे होते हैं, उस आर्ट फील्ड का काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप सडनली आर्ट, लेकिन आपको कोर्स करना जरूरी है। आप समझ लें कि अभी आने वाली आर्ट क्या है, पहले क्या आर्ट थी, अब क्या हो रही है, वो हिस्ट्री जानना जरूरी है। और क्या मीडियम में क्या डिफिकल्टी है, मतलब अगर आप किसी बारे में लिख रहे हैं, आप राइटर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, आपको उस मीडियम का नॉलेज होना चाहिए कि आपने खुद मीडियम को हाथ में लेके क्या किया हो, कि एक्रेलिक कलर एप्लीकेशन करने में कितना डिफिकल्टी आती है, जी, एक्रेलिक जो ऑयल में, वाटर कलर में क्या डिफिकल्टी आती है, कौन से स्टार्टअप होते हैं कलर, पहले बेसिक कलर कौन से लगाते हैं, आपको खुद हाँ, नहीं मालूम है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो बेसिकली जो आर्ट क्यूरेटर है, वो क्रिटिक है या क्यूरेटर, उसको पता होना चाहिए कि ये जो बनाया है, हर चीज ऑयल में इतनी अच्छी नहीं बन रही है, उतनी अच्छी एक्रेलिक में बन रही है। ठीक है, तो ये तो बात आपको ये बात मीडियम सच का, है। ये बात सच ये है कि सच है, आपको ये डिफरेंस नहीं पता है एक्रिलिक ऑयल नहीं और पता है लोगों को। जो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता है, अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। अच्छा, इवन इवन वो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, मतलब मैं मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे इवन आर्ट क्रिटिक भी, जो राइटर भी हैं। आजकल लोग क्या होता है कि हमारे जो न्यूज़पेपर में या मीडिया इंडस्ट्री में या चैनल में, ये जो आर्ट बीट है या फिल्म बीट है या कोई इस तरह की जो बीट होती है, लाइव बीट चलाती है, तो उसमें जो नया स्टूडेंट आता है, इस पे नई कोई लड़की आती है, वो अरे हम्म, तुम क्या करते हो? अरे मैंने बीए इंग्लिश से किया है, फलाना किया, समझे, ओके ठीक है, तुम ऐसा करो, आर्ट एग्जीबिशन जाके कवर करो। तो उसको तो पता नहीं है, वो सडनली वहां जाती है, तो आर्टिस्ट से पूछते सर आपने क्या बनाया है? तो आर्टिस्ट तो अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, चांद सितारे बना दिए, वो मैंने। और दूसरी बार वो ये बोलता है कि मैंने, फिर सर ये किस मीडिया में बनाया? तो आर्टिस्ट से वो पूछती आर्टिस्ट से वो पूछता है, अच्छा आप मुझे अब राइटअप दो अपना, आप मुझे ब्रोशर दे दो अपना, ठीक है, वो सारा उसमें से पैराग्राफ निकाल के वो करके स्टोरी बना। क्योंकि उस हमारे मीडिया में, इंडियन मीडिया में आर्ट से कोई रिटर्न नहीं मिलता मीडिया को। अब से जी, 30 साल पहले शायद मिलता होगा, कोई ऐड नहीं देता, आर्ट एजेंसी वाला, आर्ट आर्टिस्ट कोई ऐड नहीं देता, आर्ट गैलरी कोई ऐड नहीं देता, आर्ट मटेरियल वाला कोई ऐड नहीं देता। जब ऐड नहीं देता तो पॉलिटिक्स ऐड देती है, तो कॉर्पोरेट ऐड देता है, तो उनका इंटरव्यू छापेंगे, उनके बारे में छापेंगे। तो आर्ट का जो कवरेज है बहुत कम हो गया है, रेयरली होता है। जैसे हमारे नेशनल में मैं करता हूँ कभी कभी कवर, ठीक है, जी, बहुत सारे। तो मैं आजकल टॉक करने में ज्यादा करता हूँ, लिखूंगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है, मैं मुझे तो इसमें क्यूरेटर को, मतलब इस तरह के जो पहले मीडिया में जॉब होती थी बाकायदे, कि एक फीचर एडिटर है, उसके अंडर में फिल्म राइटर है या आर्ट एडिटर, 2-3 बड़े अखबार में रह गया है। और वो भी वो लोग चाहते नहीं करते, उसमें कोई उनको फायदा नहीं है ना, कुछ ऐसी चीज करें जिससे रिटर्न आए। तो रिटर्न तो आर्ट देता नहीं है। और कोई हम्म, एजेंसी, कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट भी छोटे वाले के पास पैसे नहीं, बड़ा देता नहीं, वो कहता है मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, इफ यू वांट टू पब्लिश अबाउट मी, यू गो, यू पब्लिश, यू टेक द कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड, इफ आई एम यंगस्टर तो आई डोंट सेव मनी। तो ये सिचुएशन आर्ट की बहुत खराब है हमारे मीडिया कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसके कनेक्शन है, जिसको अच्छी तरह से कनेक्शन है, वो अपना पब्लिसिटी करा लेता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि आपने तो बोला था पेंटिंग आती नहीं बनानी, वो तो कल तो मेरा मीडिया कवरेज में आधा पेज आ गया, कवर होगी। तो ऐसा भी जानते हैं, तो यहाँ पे वो प्रोसेस तो चलता है। लेकिन ये ऐसा कोई है नहीं जो आर्ट के, काफी लोगों ने न्यूज़पेपर लॉन्च करने की
चाहे मैगजीन लॉन्च करनी चाहिए, उसमें देयर नो एडवर्टाइजिंग, बिना एडवर्टाइजिंग के नोबडी विल गिव द, मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे, तो ये बड़ा एक इशू है। That's actually a very good point because, for example, I have my own creative and digital marketing agency as well. So we have a very good platform where we can actually start an idea to promote art like that. You know, we can ask the artist to बिल्कुल नहीं, that we can promote them. तो एक बहुत अच्छा एक opportunity है where honest तरीके से हम as an agency अगर try करें तो बहुत कुछ हो सकता है नहीं artist बिल्कुल के कर सकते हैं। नहीं, अब आर्टिस्ट को बोलें, अब आर्टिस्ट को बताएं कि आप इतना हाई प्राइस मत करो, आप स्टार्टअप हो, आप इस तरह से शुरू करो, आपकी पेंटिंग सेल होनी चाहिए, मार्केट में सर्कुलेट होनी चाहिए, देन पीपल विल रिकॉग्नाइज, दे विल रिवर्ट बैक टू यू। अब मुझे बोला कि इसने आर्ट गैलरी खुलवा दो, काफी लोगों ने आर्ट गैलरी खोलने के लिए मुझे अप्रोच करते रहते हैं, तो उनको पहले ही क्लियर बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट गैलरी खोलें, इलाजपत नगर के सूट की दुकान नहीं है, कल से लाइन लग जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू वेट फॉर 2 years एटलीस्ट, 3 years 4 years। तो उन्होंने बोला कि that gallery was in TMZ Group, Talent Promotion Zone something, they were running the company। तो मैंने बोला I will take my fees monthly basis, I will introduce you artists, I will bring big artists, senior artists, youngsters, then you will start the show, and before that you have to buy some painting from youngsters, from seniors, from middle level artists, then you can show this is my gallery, I have some artwork। तो मैंने कहा ठीक है, ये spending some money, लेकिन 2 महीने बाद उनको लगा कि नोबडी इज कमिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और वो बड़ा अच्छा लोकेशन है, था कर्नाटक का मद्रास कैफे के पास। मैंने कहा ऐसा नहीं है ना, आपको अभी टेक टाइम, आप पब्लिसिटी करो, इनके कनेक्शन करो, लोग जाएं, आर्टिस्ट आए, परफॉर्मेंस करो, लाइव शोज करो, और अब आर्ट को प्रमोट करना इज वेरी इजी नाउ। आपके पास सो मेनी टूल्स, आप इंटरनेट पे इतना बड़ा टूल आ गया, पहले तो बहुत डिफिकल्ट था, हम लोग स्कूटर पे बस में बैठ के इन्विटेशन स्क्रीन प्रिंटिंग पे छपवा करके डोर टू डोर जाते थे कि ये मेरा एग्जीबिशन हो रहा है, ये मैं क्यूरेट कर रहा हूँ, ये फलाना कर रहा है, और आप आइए। हम लोग सोचते थे कि यार वहाँ 40 किलोमीटर दूर रहता है, स्कूटर का पेट्रोल लग जाएगा, अब तो डिजिटल बस में जाएंगे। अब तो इतना इजी है, अब तो आर्ट वर्क सेल करना इज वेरी इजी, आप इवन पब्लिसाइज करना इज वेरी इजी, लेकिन यू शुड मेक गुड आर्ट वर्क, देन यू पब्लिसाइज योरसेल्फ, यू कांट सेल एनीथिंग टू एनीवन, एवरीबॉडी नोज कि ये क्या बेच रहा है सामान पे। Wonderful. Thank you so much. I think it's great show and people are loving it. We have a lot of people online watching us right now and they're enjoying the show. We are glad that you took out time. I'm going to thank you a lot. बहुत आपको thanks. Thank you. नहीं, मुझे अच्छा लगा, very nice. And मौका मिला। ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप इसका एक वीकली एक सीरीज कर सकते हैं, we can talk about this, we can talk about this, अगर आर्ट के लिए आप कर रहे हैं मान लीजिए, और you find out some sponsor also for this, जिससे किसी आर्टिस्ट को लाए, स्पॉन्सर, उसकी पब्लिसिटी भी हो साथ में, और आर्टिस्ट को भी कुछ उसमें मिले, आर्टिस्ट को भी organize something, Dilistan as a platform. Definitely, nobody is doing, you will be the only one person, first person, you can start this. You ask something like, if you ask for a sponsor, you give me 1 lakh rupees, so I will give 10,000 to art, 10,000 to that person, 5,000 to that person, so everybody will be happy and you will get money, और लोगों को लगेगा ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हम अपनी आर्ट दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं, बात कर सकते हैं, even you can start bidding also on the show। we can definitely discuss this, and आप और मैं प्लान करेंगे जरूर इस चीज को, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। It was a great discussion, sir. Thank you so much again. Thank you. And we will see you very soon on the show. बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे एक सॉरी बोल देता हूँ किसी आर्टिस्ट को, किसी क्यूरेटर को, मेरे भाई को, something wrong, but I am very open, I have no issue। Everybody is my friend, everybody is your friend, all my juniors, yes, everybody is going to be. Thank you very much, very nice talking to you, great, it was a pleasure, thank you very much, okay, thank you, okay, thank you, bye bye all। So, it was a wonderful show and we really enjoyed talking to काजी जी। बहुत अच्छा मज़ा आया उनसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। It was very informative and I'm glad, genuinely very happy to have this kind of a guest at our show। हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं। Thank you for watching us. Thank you all the artists, all the curators, all the organizers in Delhi NCR for joining with us। And आपने काजी जी के साथ हमारा इतना बढ़िया प्रोग्राम देखा and we are going to
be very happy if you keep sending us questions. We'll be waiting for your questions inbox में, and Dilistan is going to be very glad to answer them. So क्या क्या पॉइंट्स हमने सीखे आज? बहुत सारी चीज़ें सीखी. We have actually gone through a ladder of strategic points. We've learned a lot of points from Kazi ji, starting from how we should do a lot of exhibitions. Yes, exhibitions important हैं. किस तरीके की आर्टवर्क आप बनाते हैं, आई थिंक सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है. हाउ, व्हाट काइंड ऑफ आर्टवर्क्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज देयर. मटेरियल डज नॉट मैटर. Don't go for the expensive artwork materials in the market and think that मेरी artwork की value बहुत बढ़ेगी इससे. नहीं, ऐसा नहीं है. It all depends on how your artworks are, how you're going to portray them in the market, how you're going to show them to everybody. आप online का तरीका अपना सकते हैं. आप exhibitions का, unfortunately because of the COVID situation, exhibitions का इस वक्त इतना trend नहीं चल रहा है इस वक्त. But yes, online is the way. You have YouTube Live, you actually have Facebook Live, you have Facebook pages you can promote your art on, you have Instagram. Put the right hashtags. If you have any questions, as a founder of an marketing digital agency, we can help you out as well. Ask me questions. I'm going to let you know wherever you're stuck. तो काजी जी ने ऐसे बहुत पॉइंट्स बताए हमें कि किस तरीके से कौन सी जगहें हैं. इंडियन हैबिटेट सेंटर है और बहुत सारी जगहें हैं. व्हेन एवरीथिंग रीओपन्स प्रॉपर्ली, द सिचुएशन इज नॉर्मल. आप तब तक जाके रिसर्च कर सकते हैं. व्हेन एवरीथिंग ओपन्स अप, you can go and apply for all the exhibitions, right? And to start as a curator, I think Ishita ji is asking a suggestion to start as a curator. अभी हमने, अगर आप हमारा पूरा इंटरव्यू पीछे देखें तो काजी जी ने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया था कि आर्ट अप्रिसिएशन कैसे होती है, आर्ट को समझना ज़रूरी होता है, किस तरीके से क्या करना होता है, कौन से कोर्सेज हैं. दे आर डेफिनेटली अवेलेबल ऑनलाइन. वी कैन हेल्प यू आउट इफ यू वांट टू, बट एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल. किस टाइप के कोर्सेज होते हैं, क्या क्यूरेटर बनने के लिए आपको करना पड़ता है. बट येस, I would request all of you out there to be certified people as curators, and not just people who have just come out and आप एक तरीके से organize कर रहे हैं to ask money from the artists. These artists are not only the settled ones but also the ones who are trying to put a lot of efforts day and night. वो रोज कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम अपना आर्टवर्क्स को अच्छा बनाएं, उसमें efforts डालें. They work at night, they work day and night, they put a lot of efforts. It's a lot of concentration. I have been connected to the art field somehow, and I have been seeing artists how they work. So please, उनसे सिर्फ एक exhibition organize करने के लिए we don't have to take money. Be sure that you can actually help them out. You can actually display that artworks and call the right people, call the right curators for them. Only calling in people and calling in guests at the show, at the exhibition wouldn't be enough. That wouldn't be an exhibition. That would just be a display show or a business you're doing. It's very important for the artist to not be cheated. Thank you so much. It was a great show, and I'll be back next week with another guest. कल आपके साथ पुपुल आएंगी फिर से to tell you how to attain peace, how to attain calm and easiness. बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. Stay tuned to Dilistan, and we're going to be back again with Chat Trap with Vikram Rawal next week, Saturday, same time. Thank you so much. Namaskar.